सूरत के हजीरा में देश का पहला स्टील के कचरे से बना रोड तैयार है और इसको देखने आए हैं नीति आयोग के मेंबर वी.के. सारस्वत। सर, आप लोगों ने ही कहा था इस रोड को बनाने के लिए, आपने कहा था कि जो कचरा होता है स्टील का इसका उपयोग किया जाए। आज आपने ये रोड देखा भी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज इस रोड को देख के मेरा एक सपना पूरा हो गया। जब मैंने पहली बार दुर्गापुर स्टील प्लांट में 10 किलोमीटर एरिया में स्टील स्लैग देखा था तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि इसका उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता है। और उस समय से लेके और आज तक मैं इसमें अथक प्रयास करता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की मदद से हम स्लैग को यूटिलाइज़ करें और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दें। तो मैं डॉक्टर पांडे और आर्सर AMS NS के टीम को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इस मेरे सपने को पूरा किया और मेरे सामने एक स्टील स्लैग से बनी हुई रोड प्रस्तुत है, तो मुझे इसकी बहुत खुशी है। सर, ये तो पहला रोड बना है, इसके आगे क्या जो नेशनल हाईवेज़ हैं या जो रनवेज़ हैं उनको भी बनाया जाएगा इस तरह से? देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है, सस्टेनेबिलिटी के लिए अच्छा है, क्योंकि हम जो नेचुरल एग्रीगेट्स पहाड़ों को तोड़ के बनाते हैं वो बंद हो जाएगा और उसकी वजह से हमारे पहाड़ बने रहेंगे, हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है वो नहीं होगी और हमको आने वाली जनरेशन्स के लिए एक तरीका बता देंगे कि किस तरह से हम अपनी रोड्स बना सकते हैं। इसका उपयोग रनवे बनाने में भी होगा। इसका में से जो बलास्ट बनेगा वो हम रेलवे लाइंस के ऊपर भी डाल सकते हैं, क्योंकि उसके लिए भी हम जो है पत्थर तोड़ते हैं पहाड़ों से। तो उपयोग इसके बहुत हैं और टेक्नोलॉजी बहुत सस्ती है। ये जैसा कि अभी डॉक्टर पांडे ने बताया सुबह में कि 30% से करीब हमको इसमें कॉस्ट रिडक्शन होता है। तो 30% कॉस्ट रिडक्शन है। लाइफ प्रॉब्ली जो नेचुरल एग्रीगेट से बनता है उसके बराबर है या उससे ज़्यादा अच्छी है। तो हर पैरामीटर के हिसाब से स्लैग बेस्ड रोड जो है एक बहुत बड़ा इनोवेशन है और हमको उसको आगे बढ़ाना है, कॉमर्शलाइज करना है, हाईवेज़ को लेके जाना है, रनवेज़ को लेके जाना है, रेलवे लाइंस को लेके जाना है। तो ये एक देश के लिए बहुत बड़ा इनोवेशन है। और सर, जो एनवायरनमेंट है उसका भी बहुत बचाव होता है इससे। बिल्कुल, मैंने बताया ना आपको, जब पहाड़ आप तोड़ते हैं तो आप ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देते हैं। जो जितने हमारे हिल्स हैं वो उसके से हमारा क्लाइमेट कंट्रोल होता है। तो अगर हम पहाड़ तोड़ना बंद कर देंगे तो हमारे को जो एनवायरमेंटल एडवांटेज है वो बहुत ज़्यादा है। मैं संतोष मुंदड़ा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ArcelorMittal निप्पॉन स्टील हजीरा। सर, यहाँ पर जो स्टील के कचरे का पहाड़ सा लगता था पहले, अभी भी लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा कचरा इकट्ठा हुआ है, तो कितना राहत मिली आपको इस तरह का जो प्रयोग कर रहे हैं आप, जिसमें एक रोड बना रहे हैं इसके कचरे से? ये कितनी बड़ी बात है आपके लिए? एक तो मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि हम इसे कभी भी कचरा नहीं मानते थे। हालांकि कई लोग इसे वेस्ट बोलते थे, हम हरदम इसको एक बाय प्रोडक्ट के नज़रिए से हमने इसको देखा है, क्योंकि हमें पता था कि जैसे स्टील का जो ड्यूरेबिलिटी है, स्टील जो तरीके से एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसको और कोई दूसरी चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती, रिसाइक्लेबल है। तो हमें ये पता था कि ये जो स्लैग है ये भी एक बाय प्रोडक्ट की तरह है और उसके ऊपर काफ़ी सतत कुछ न कुछ प्रयास चलते रहे। मैं ज़रूर CRRI का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने और हमारे R&D के लोगों ने सब ने इकट्ठा होके इसके ऊपर जो हम लोग कई दिनों से हम लोग भी प्रयास कर रहे थे, तो ये प्रयास को एक अच्छी चालना मिली है और उसके तरह पिछले 2 साल से इसके ऊपर काफ़ी काम चला और वो काम चलने से अभी जो ये आज आपको इसका रिज़ल्ट दिख रहा है और नीति आयोग के डॉक्टर साहब है, डॉक्टर सारस्वत साहब, वो भी पहले बोलते थे कि दिस कैन बी यूटिलाइज, जो हमने एक आइडिया की तरह हमारे तरफ से भी हुआ था और आज वो पूरा रोड में उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। सो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और जो हम लोग सोच रहे थे कि हाँ ये बाय प्रोडक्ट कहीं ना कहीं काम में आएगा और वो काफ़ी अच्छी तरह अभी रोड में काम में आएगा, रेलवे के बलास्ट में काम में आएगा। इवन डॉक्टर सारस्वत आज बोल रहे थे कि रनवे में भी इसका यूज़ किया जा सकता है और ये काफ़ी नेचुरल एग्रीगेट को रिप्लेस करता है। तो ऑफकोर्स CO2 के रिडक्शन के लिए भी काफ़ी हद तक ये मदद करेगा।
आम रोड की तुलना में इस रोड की ड्यूरेबिलिटी कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा, आम रोड की तुलना में इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 30% कम है। एंड साथ ही साथ जब आम रोड के निर्माण में नेचुरल एग्रीगेट का यूज़ किया जाता है, उसके जगह हमने 100% प्रोसेस स्टील स्लैग एग्रीगेट है, जो कि हमने इंडस्ट्रियल वेस्ट स्टील स्लैग से डेवलप किया है, उसको यूज़ करके इस रोड का निर्माण किया है। 1 लाख टन प्रोसेस स्टील स्लैग एग्रीगेट इस रोड के निर्माण में यूज़ की गई है, जिससे स्टील स्लैग से एनवायरनमेंट पर होने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। वी कैन रिड्यूस लैंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन which is happening due to dumping of steel slag in nearby steel plant significantly by using the processed steel slag aggregate in road construction. इसका प्रयोग और कहाँ कहाँ हो सकता है इस तरह के प्रोसेस कचरे का? प्रोसेस स्टील स्लैग एग्रीगेट को स्टील स्लैग रोड निर्माण के साथ साथ एज ए रेलवे बैलास्ट भी यूज़ किया जा सकता है। CSIR CRRI अभी इंडियन रेलवे एंड RDSO के साथ एक रिसर्च प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया हुआ है, जिसके तहत हम स्टील स्लैग एग्रीगेट को एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ रेलवे बैलास्ट यूज़ करने के लिए प्रयासरत हैं। साथ ही साथ हम इसका यूज़ देश में रनवे निर्माण में भी कर सकते हैं। एयरपोर्ट में एप्रॉन एंड रनवे में स्टील स्लैग एग्रीगेट को नेचुरल एग्रीगेट की जगह यूज़ किया जा सकता है। और जैसे कि आज डॉक्टर सारस्वत सर ने हमें मार्गदर्शन दिया कि इसको रनवे और रेलवे ट्रैक में यूज़ करने के लिए प्रयास करना चाहिए, तो CRRI इस दिशा में निरंतर प्रयासरत रहेगा और स्टील इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर इसको आगे बढ़ाएगा। और आप देखें कि ये जो रोड है 1.2 किलोमीटर लंबा रोड है, जो देश का पहला ऐसा रोड है जो कि स्टील के कचरे से बना है। और इसको बनाने वाले जो वैज्ञानिक हैं, उनका दावा है कि इस रोड को बनाने में आम रोड से, यानी जो पत्थर और गिट्टी का रोड होता है, उससे 30% कम खर्चा आता है। और ये रोड उस रोड से बेहद मजबूत भी है। इस रोड से रोज़ाना करीब 1000 ट्रक निकलते हैं और उनका जो वज़न है वो 20 से 30 टन होता है। उसके बाद भी ये रोड बिल्कुल वैसा का वैसा है, ख़राब नहीं हुआ है। तो काफ़ी उपयोगी रोड है ये। और अब जो वैज्ञानिक हैं और जो नीति आयोग है, उसकी प्लानिंग ये है कि स्टील के कचरे से जो बाकी के रोड्स हैं, नेशनल हाईवेज़ और रनवेज़, उनको बनाने का भी काम शुरू हो, क्योंकि ये काफ़ी उपयोगी है। दूसरी बात ये है कि पूरे देश में हर साल करीब 20 मिलियन टन जो कचरा है स्टील का वो निकलता है। और ये माना जा रहा है आंकड़े के मुताबिक कि 2030 तक ये 50 मिलियन टन हो जाएगा। ऐसे में पर्यावरण को बचाने के लिए जो कचरा है उसका निष्पादन बहुत ज़रूरी है। और उसका निष्पादन इसी तरीके से हो सकता है कि स्टील के कचरे से इस तरह के रोड बनाए जाएं। सूरत से मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।